बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में के21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम, आपकी मेजबान रदा सैफी, आप सबको आलम इस्लाम को दुनिया भर में जहां भी आप हमें देख रहे हैं खुशामदीद कहती हूँ। और एक साल बाद फिर इस प्लेटफॉर्म से आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे तो आप देखते ही हैं मुझे अपनी स्क्रीन पे रोजाना, लेकिन रमजान का ये वो बाबरकत महीना जो कि रहमतों, बरकतों और फजीलत का महीना है, इसमें हमें रब ताला की बड़ी मेहरबानी है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके करम से, उसके फजल से, उसके रहम से हमें एक मरतबा फिर ये मौका मिला है कि आपके लिए इस ट्रांसमिशन के तवस्सुत से ये बाबरकत महफिल हमने सजाई है और यहाँ से आपके साथ गुफ्तगू होनी है। पूरे महीने आपके साथ बंधे रहेंगे और कोशिश ये रहेगी कि इस ट्रांसमिशन से, इस सेट से आपके पास अच्छी चीज़ें पहुँचें और ऐसी चीज़ें पहुँचें, ऐसी मालूमात ख़ास तौर पे पहुँचें जो कि शायद हमसे कहीं रह गई है, कहीं दूर है, कहीं थोड़ी सी हमारी कोताही की वजह से भी हमसे जो है वो मिस अप हो गई है। लेकिन हम उसको रिवाइज करने के लिए हर साल हमेशा आपके लिए बेहतरीन ट्रांसमिशन सजा के लेकर आते हैं। और यकीनी तौर पे रमज़ान का ये मुबारक महीना जो कि जिसका आगाज़ हो चुका है और पहला अशरा रहमतों का अशरा है, जिसके लिए हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो होते हैं पूरे 11 महीने कि या अल्लाह हम पर अपनी रहमतों का साया बरकरार रखे। ना सिर्फ रहमतों का बल्कि उस करम, उस रब ताला का करम है, शुक्र है उस मालिक का कि हम सब आज एक नई जिंदगी, नया दिन जी रहे हैं और ना हमें कोई बीमारी है, हम सही सलामत हैं। तो हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए। हम सबके पास काम है। मैं चूंकि आपको हमेशा से पता है कि दिल से बहुत सारी बातें करती हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन भी रहे होते हैं, कनेक्ट होते हैं मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत सारी चीज़ों में जब मैं आपसे बात करती हूँ, खासतौर पे वो बातों पे जो कि शायद हमसे कहीं छूट गई हैं। हम बहुत ज़्यादा हम देखते हैं माशरे में मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, जिसकी वजह से हम जो हमारी अंदर की अच्छाइयाँ उनको कहीं हमने खो दिया है। तो वो जो हमारी अंदर की अच्छाइयाँ हैं, वो जो सुकून है, वो जो खूबसूरती है, वो जो हमारी एक वाइब है, उसके ऊपर हमने बात ज़रूर करनी है। इस साल एक बहुत ही सैड पार्ट भी है मेरे साथ, और वो ये कि इस ट्रांसमिशन में हर साल मुझे तकरीबन इस चैनल से एसोसिएट हुए हुए एक 8 साल का अरसा हो गया है। आज मैं अपनी फर्स्ट मेमोरी देख रही थी, वो फेसबुक क्योंकि समटाइम्स लेकर आता है आपकी मेमोरीज, तो वो जब मेमोरी में आ रहा था तो उसमें नज़र आ रहा था मुझे कि जब हमने मॉर्निंग शो शुरू किया था, जब इस चैनल पे मैं आई और फिर यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, तो इट वाज 8 इयर्स अगो। तो 8 साल आपके साथ इतना खूबसूरत रिश्ता रहा और ऐसा वक्त गुजर गया, ऐसा लगता है कि पलक झपकते गुजर गया टाइम और पता ही नहीं चला कि हमने कितनी सारी एक दूसरे के साथ जो है वो यादें अपनी बनाई हैं, बहुत खूबसूरत यादें बनाई हैं। कहीं कोई तल्ख यादें भी हैं, कहीं उदास यादें भी हैं। तो जहाँ उदासी की बात है, तो इस साल ट्रांसमिशन में हमारे हर दिल अजीज़ और हमारे बहुत ही खूबसूरत इंसान, हमारे बहुत ही प्यारे शफीक, मेहरबान और हमेशा इस सेट की जो रौनक थे, हमेशा जो इस सेट पे एक रौनक रहती थी, एक थोड़ा सा कहते ना कि आपके ऊपर एक बड़ों का साया होता है, वो वाली बात होती थी। हमारे कैमरामैन बहुत ही सीनियर लाला भाई रुखसत हो गए इस दुनिया से कुछ महीने पहले, और वो हमेशा से ट्रांसमिशन में होते थे। तो ये होता था कि वो, क्योंकि समटाइम्स जब आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन लेके चल रहे होते हैं, तो आप कभी भी अप एंड डाउन हो रहा होता है रमज़ान में, और यही हमारा एक इम्तिहान है। तो वो हमेशा से काम डाउन कर देते हैं हर को कि नहीं नहीं नहीं, अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिलैक्स करो। तो वो जो है आज इस साल हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में नहीं है। और मेरी आप लोगों से ये दुआ भी होगी और गुजारिश भी होगी कि उनके लिए आप जितना चाहें अपने घरों में जो है वो दुआ करें और सूरह फातिहा पढ़ें, क्योंकि वो हमसे ऐसे गए हैं। क्योंकि जब हम एक फैमिली के तौर पे जब 7-8 साल से आप जब काम कर रहे होते हैं, तो एक फैमिली हो जाते हैं आप लोग, और एक दूसरे का दुख सुख और खुशी गमी सब चीज़ें आपके सामने होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिवाइव हो रही होती हैं। तो मज़ीद भी बात करूंगी मैं, बहुत सारी चीज़ें आज मैंने आपसे बात करनी है। और रमज़ान का ये पहला अशरा है जिसकी हम रोज़े की जो ख़ास तौर पे दुआ भी अगर हम देखें तो या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीसु, ऐ ज़िंदा व जावेदा बाकी रहने वाले, मैं तेरी रहमत के ज़रिए तेरी मदद चाहती हूँ। और हम खुद खुशकिस्मत लोगों में से, मैं बार बार कह रही हूँ कि खुदावंद ताला ने इस साल भी हमें इस मुक़द्दस महीने की रहमतें समेटने का मौका दिया है, और ये मौका हर एक को नहीं मिलता। तो जो आपको इतना कीमती, इतना प्यारा मौका मिला है
और आप जिंदा हैं तो आप ये कोशिश करें कि इसमें जितनी अच्छाइयाँ हैं उनको समेट लें। तो हमेशा की तरह ट्रांसमिशन का आगाज़, बहुत सारी बातें आपसे करनी है लेकिन मैं करूँगी, लेकिन ट्रांसमिशन का जो आगाज़ करना है मैंने वो तिलावत से करती हूँ। आपको पता है हमारे साथ जो है कारी मोहम्मद फारूकुल हसन साहब यहाँ पर मौजूद होंगे और उनकी तरफ मैं जाऊँगी और उनसे हम जो है तिलावत कुरान पाक से शुरू करेंगे। तो पहले मैं उनकी तरफ जाती हूँ। तिलावत कारी मोहम्मद फारूकुल हसन मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? कारी साहब, कौन सी सूरत है जिसके आप आज ट्रांसमिशन में आगाज करेंगे? रमज़ान जैसे की फजीलत पे चंद आयात रब्बानी। चलिए जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासि वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक की हम समाअत कर रहे थे और पेश कर रहे थे कारी मोहम्मद फारूकुल हसन साहब। और बिलाशुबा नाज़रीन, रब ताला का जिक्र है जो कि दिलों को सुकून बख्शता है, दिलों को इत्मीनान बख्शता है और उसी से हमारे यहाँ जो इस बरकत जो हमारी जो साते हैं, समाते हैं और जो सिनेरियो पूरे सेट पे वो उसी से ही है। हम आज बात कर रहे हैं पहले अशरे की। रमज़ान मुबारक का पहला महीना है और जो आज रमज़ान मुबारक का रोज़ा है पहला, वो अब अपने अख्ताम की तरफ भी जा रहा है। कुरान करीम ने इस मुक़द्दस महीने की सबसे अहम खुसूसियत बड़े टोक और वाज़े अल्फाज में फरमाई है और वो ये है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु, यानी कि ये वो महीना है जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया। एक हदीस से ये बात बावर होती है कि लिकुल्ली शैइन रबीउ व रबीउल क़ुरआन शहरु रमज़ान, हर चीज़ की कोई ना कोई बहार होती है। और अगर हम बात करें
कोई ऐसे मतलब कोई गोया कोई ऐसा वक्त होता है जिसमें हर चीज़ अपने उरूज पर होती है। जैसे बाहर के मौसम में हर फूल, अभी जैसे बाहर का मौसम है, समर के बाद हम देखते हैं कि स्प्रिंग है, तो हर फूल की तरावत और ताजगी अपनी उरूज पर होती है। हर फूल अपनी खुशबुएं बिखेरने को आमादा होता है, हर कली चटक रही होती है, हर शय की बहार होती है। और फरमाया कि कुरान की बहार रमज़ान है। सुभान अल्लाह, बिलाशुबा कुरान की बहार रमज़ान है और इससे ही दिलों को ऐसी ताजगी मिलती है, ऐसी खूबसूरती आती है आपकी ज़िंदगी में कि आप जो इनडिसिप्लिन होते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ, वो आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। आप सोचेंगे आपको अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है, और उसके लिए रब ताला ने, अब देखिए ना, रब का ये भी एक शुक्र है हमारे लिए कि रब कहते हैं कि जी जहाँ आप इनडिसिप्लिन हो जाते हैं 11 महीने में, तो उसको वापस डिसिप्लिन करने के लिए अपनी लाइफ को 1 महीना है। लेकिन ये समझने वालों के लिए इसमें बड़े राज पोशीदा हैं, जो समझ सकें, जो इसको हासिल कर सकें, जो इसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकें कि वाकई ये 1 महीना ऐसा है कि जिसमें हमें डिसिप्लिन करने के लिए ये वक्त का हमें एक तोहफा अता किया है रब ताला ने, और वो रमज़ान की फॉर्म में हमें दिया है। तो ये बिलाशुबा, और गोया इस मुक़द्दस महीने में, अगर हम, जैसे कि हमने कहा कि इस मुक़द्दस महीने में मुक़द्दस किताब कुरान करीम की मैंने बात की, जिसकी बहार रमज़ान है, तो इस मुक़द्दस किताब में हर शख्स को हिदायत देने के लिए आमादा होती है, किसी भी दिल से गफलत का जंग उतारने को तैयार होती है ये महीने में। और कुरान बाकी 11 महीनों की निस्बत इस मुक़द्दस महीने में हर गाफिल शख्स को जो है वो बेदार करने के लिए कमाल आमादा होता है। क्यों? इसलिए कि ये महीना उसके लिए मौसम बहार ही है। जैसे कि मैंने कहा अभी वही वाली बात कि ये जो महीना है, ये इतना खूबसूरत महीना है कि इसके लिए हम जो सोचते हैं कि ज़बरदस्त हमारे पास एक डिसिप्लिन रूटीन आ जाती है। ये गुफ्तगू का सिलसिला तो ये जारी ही रहेगा। स्क्रीन पे नंबर भी है, आपके साथ हम बात भी करेंगे। 0213413484 हमारा नंबर है, और आप बराह रास्त भी इस ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं। और मेरे साथ नातख़्वां यहाँ पे अब्दुल्ला सियालवी हैं, और खुदा का जिक्र हो जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, ये हो नहीं सकता। और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्दुल्ला सियालवी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊँगी और उनसे पूछते हैं कि आज क्या कलाम है जो कि पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला सियालवी साहब, कैसे हैं आप? क्या कलाम है जो तैयार करके लाए हैं आज? मौलाना हसन रज़ा खान साहब का कलाम है, दिल में हो याद तेरी गोशा। वाह वाह वाह, चले जी। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदक़े, कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदक़े, हाथ के फैलने से पहले न भीख आई हो, हाथ के फैलने से पहले न भीख आई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, उसकी किस्मत पे फिर
राहतें, उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहतें, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, और आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। बेशक बेशक बिला शुबा अब्दुल्ला सियालवी साहब नातख़्वाह हमारे साथ मौजूद थे और उनकी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे, बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और बिला शुबा हमारा आसरा, हमारा मान, हमारा उस रब के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा है, जिसने हम सब की बख्शिश का अपने 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 रब से जो है वो बार बार हमारे लिए ये तोहफ़ा मांगा है। और हम जानते हैं कि हम उस हस्ती की, उस पाक परवरदिगार की, उस महबूब की हस्ती की हम उम्मत हैं कि जिस की वजह से हम सब इस बात के लिए हम सबको शुक्र अदा लाना चाहिए, हम सबको बार बार इस बात का एहसास और अदराक होना चाहिए कि जिसने लंबी लंबी नमाज़ों में रातें जाग कर हमारे लिए हम अल्लाह ताला से जन्नत मांगी है, और अल्लाह ताला से हमारे लिए कितने तहाइफ, कितनी हमारे लिए ब्लेसिंग्स मांगी है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर हमें अंदाज़ा हो जाए तो हम रातों को सो ना सकें। ये हमारे जो है हालात हों, लेकिन हम कितना हक़ अदा कर रहे हैं उस हस्ती का और अल्लाह ताला का, ये भी हमने अपने आप से सवाल पूछना है। तो ट्रांसमिशन का सिलसिला नाजरीन जारी रहेगा और गुफ्तगू का सिलसिला भी आपके साथ जारी रहेगा, लेकिन आज के आउटफिट की भी बात करती हूँ जी मैं, और उसके बाद हमें एक ब्रेक पे भी जाना है क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं इस ट्रांसमिशन में। एक ट्रांसमिशन में जो आप सेगमेंट देखेंगे काफ़ी सारे यहाँ पे हर साल की तरह आपको पता है कि होते हैं, और इस साल भी बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं वो उनको अलाइन किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आउटफिट की भी बात करूंगी अपनी जी आज के, और आज का ये जो ब्यूटीफुल सा आउटफिट है ये हमें भेजा है जी सिद्रा मुमताज़ ने, और हमारे बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो हमारे साथ ख़ास तौर पे बंधे हुए हैं इस ट्रांसमिशन में, और उनका सारे जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमारे थीम के साथ, हमारी हर चीज़ के साथ और मेरे अपने मिजाज के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो तैयार की होती हैं, और उनका भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमाल होता है और हाथ होता है। तो ये आज का जो आउटफिट है वो सिद्रा मुमताज़ ने भेजा है। सो थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा मुमताज़। इनका ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे आप जा सकते हैं और इनकी सारी कलेक्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक जाएंगे हम कराची की आवाज़ की तरफ जी। बाहर इस वक्त क्या हो रहा है सारा, और बाहर क्या चल रहा है
मार्केट में और रमज़ान के एतबार से जो आम आदमी है उसके क्या मसाइल हैं और उसको किस तरह से हैंडल करती हैं। हमारी साइमा ज़बरदस्त मेज़बान है जी, आपके साथ हमेशा आपके अवामी जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात भी करती हैं और लोगों के साथ उसके साथ कनेक्ट भी रहती हैं। तो उनकी तरफ जाएंगे जी और फिर वहाँ से वापस आएंगे तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट्स होंगे, लेकिन अभी यहाँ से हम एक वक्फा ले रहे हैं। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम एक मरतबा फिर नाजरीन और हमारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में के न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और ब्रेक पे गए हुए थे हम और शेफ़ बना रहे थे बड़े मज़े के जी, आज जो है वो ब्रेड रोल और बड़े मज़े के चिकन में आज बनाए जा रहे थे और झटपट बता रहे थे कि जी वो ख़वातीन और वो घरेलू ख़वातीन जो या फिर मर्द हजरात भी, क्योंकि आप तो कुकिंग दोनों ही करते हैं, ख़वातीन भी करती हैं घरों में, मर्द भी कर रहे होते हैं, तो वो लोग जिनको रमज़ान में घर में झटपट कुकिंग करनी होती है कि जी हमें इफ्तार में 15 से 20 मिनट में क्या बनाना है और क्या बनना है, तो उसके लिए जी हमारे शेफ़ बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आपको बता रहे होते हैं। और शेफ़ भी हमारे कोई छोटे मोटे शेफ़ नहीं है, बहुत ही बड़े एक निजी होटल से जी उन्होंने पूरा सारा किया हुआ है और बड़े ज़बरदस्त इस वक्त बड़ी यंगस्टर्स में मैं देखूँ हमारी नौजवान नस्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है और इतने मज़े के जब वो खाने बनाते हैं तो आई रियली लव इट सीरियसली। तो जी हम देख रहे थे कि वो बहुत मज़े के खाने बना रहे थे और स्क्रीन पे देखते हुए जो है ना वो इतना दिल ललचा रहा होता है जब वो चीज़ें बनाते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। आगे बढ़ेंगे जी और इस सेगमेंट में आपको पता है कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ मेहमान भी होते हैं, नातख़्वां भी होते हैं, उलमाए कराम भी होते हैं और आज का खूबसूरत सा मौजू जिसकी हम बात करें यानी कि रोज़े के ऊपर जो बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे फ़िलासफ़र्स के हवाले से बात की आज और हमने साइंस के एतबार से बात की, मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़े के एतबार से क्या हमारे पास तारीख़ है और इस वक्त क्या हालात हैं। और अब जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक सीन निकल पड़ा है, यानी कि माजी में जब रोज़े रखे जाते थे 1400 साल पहले जब रोज़े हमें अता हुए तो उस वक्त दीगर मज़ाहिब की तरफ से ये तनकीद सामने आती थी कि जी भूखा प्यासा रहना तो कोई अच्छी बात नहीं है, अपने ऊपर जुल्म है और इस तरह की बातें हम सुनते थे। लेकिन आज साइंस और आज जो दीगर मज़ाहिब हैं और आप देख रहे हैं बड़े बड़े जितने सेलिब्रिटीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चले गए और फास्टिंग को वो प्रमोट कर रहे हैं और उसकी वजह और अब तो एक नई तहकीक आई है जिसमें ये बताया गया है कि जब आप भूखे रहते हैं, खास तौर पे एक टाइम पीरियड है यानी कि 24 घंटे का 36 घंटे का, तो उसके बाद आपके अंदर कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि खुद ही उन सेल्स को मारने लगते हैं या खाने लगते हैं जो कि आपके लिए डेंजरस हैं या वो ऐसे जो कि आपके लिए डिजीजेस लाते हैं या बीमारियां लाते हैं। तो इस पे हम उलमा कराम से भी बात करेंगे और उनसे भी रहनुमाई लेंगे और साथ ही जी आज के आउटफिट की भी बात करते हैं। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी सिद्रा मुमताज़ ने, मेरी बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनर है, इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जी ऑनलाइन स्टोर है और इसके अलावा भी बहुत अच्छा काम करी और हमेशा से बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना के भेजती हैं। तो जी आज का आउटफिट भी जो हमें भेजा है वो भेजा है सिद्रा मुमताज़ ने, तो थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा मुमताज़ फॉर दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। और आगे बढ़ेंगे जी और मैं अपने मेहमानों और उलमाए कराम की तरफ भी जाऊँगी और उनसे भी बात करूँगी, उनसे भी गुफ्तगू करूँगी और साथ ही साथ जी उनसे पूछूँगी कि उनका आज पहला रोज़ा कैसा गुजरा, क्योंकि अब हम रोज़े के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, चूँकि जैसे जैसे इफ्तारी की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं तो हमारा पहला रोज़ा ख़त्म हो रहा होता है। लेकिन जो मौजू है बड़ा खूबसूरत, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही जी स्पॉन्सर्स की बात कर लें क्योंकि बहुत अच्छे हमारे सारे जो स्पॉन्सर्स हैं हमेशा की तरह हमारी ट्रांसमिशन में इस दफ़ा भी हैं, काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हैं जी। सबसे पहले बात करूंगी वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की, और वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से हमारे देखने वालों के लिए 1 लाख रुपीस की फ्री मेंबरशिप है जो कि हम दे रहे हैं। मेरे पीछे आपको नज़र भी आ रहा है और ये 1 साल की मेंबरशिप है जो कि हमारे नाजरीन के लिए है और ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके लकी ड्रॉज में
नाम आएंगे तो वो सेगमेंट हमारा कॉल्स के थ्रू होगा, और कॉल के लिए आपके एक नंबर है जिसके ऊपर डायल करना पड़ेगा, और इसमें हम सवालात रखे हमने, वो क्वेश्चंस करूंगी मैं और उस पर आपने जवाब देना है। तो कॉल्स के लिए जी नंबर है 0213413484 हमारा नंबर है, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। सवाल होंगे, जवाब होंगे, उलमा इकराम से और मेहमानों से भी आप बात कर सकते हैं। साथ ही फिर उसके साथ ही हम जो है ये अपनी मेंबरशिप आपको देंगे, और ये बहुत सारी मेंबरशिप्स हैं, लेकिन इसके लिए आपने सही सवाल का जवाब देना है। इसके अलावा doriva360.uk बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है, इनकी मुख्तलिफ रेंज है जी, बहुत सारी चीज़ों की, जिसमें मूजली, सीरियल्स एंड सारी इस तरह की चीज़ें लेकर आए हैं ज़बरदस्त किस्म की। इसके अलावा जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे साथ स्पॉन्सरशिप में शामिल है। इसके अलावा नेल्सन पेंट्स जो कहता है यही है रंग ज़िंदगी का, और ऑफ कोर्स रंग ज़िंदगी में बहुत अच्छे होने चाहिए, जहां आप फीके पड़ जाते हैं वहां रंगों से ही आपकी ज़िंदगी खुशनुमा होती है। पाकोला मिल्क्स हैं, वाइटल टी है, यूनिलीवर है, शौकत खानम है और अल खिदमत है। तो हमारे साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स जी हमारी ट्रांसमिशन में भी शामिल है, और मैं अपने मेहमानों की तरफ भी जाऊंगी और उनका भी जो है वो तारुफ कराऊंगी। मेरे साथ सबसे पहले जी हमारे मेहमानों में बैठे अल्लामा हम मेरे साथ बैठे मुफ्ती मुईयुद्दीन अहमद मंसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और खुशामदीद हमारे सेट पे। मेरे साथ अल्लामा एजाज अहमद मोहसनी साहब बैठे हुए, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, रमज़ान की आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे साथ नन अदर दैन जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे मेहमान हैं। अब उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं हमारे देखते करंट अफेयर्स के टीवी टॉक शोज़ में, और बड़ी अवामी लड़ाई वो लड़ रहे होते हैं, जहाँ बात आती है रियल इस्टेट की, जहाँ बात आती है कारोबार की, जहाँ बात आती है आम आदमी के मसाइल की, वहाँ वो आप लोगों का केस लड़ते हुए नजर आते हैं। तो नन अदर दैन जी मोहम्मद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं आबाद ग्रुप के, आप रियल इस्टेट के नाम से समझ गए होंगे, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच हसन बख्शी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द सेट। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ बैठी हैं जी नातख्वां में बड़ी ही प्यारी सी सैयदा अलमास नायाब हैं, उनको भी आपने हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं और हमारे प्रोग्राम में भी आपने पहले उनको देखा है, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। वेलकम टू द प्रोग्राम अलमास, आपको भी। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे सिलसिला, और जो हमारा मौजू है आज का उसके ऊपर बात करेंगे अपने मेहमानों से भी और उलमा कराम से। सबसे पहले मैं मुफ्ती मुईयुद्दीन साहब आपकी तरफ आऊँगी। और मुफ्ती साहब, आज हम चूँकि पहला रोज़ा है, आज लोग बैठे नया नया दोबारा से लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि 11 महीने मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो इनडिसिप्लिन हो जाता है मामला, वो सब डिसिप्लिन करने के लिए रमज़ान का खूबसूरत एक मौका होता है। और हमने कहा ना, जिस तरह से हर चीज़ की कोई ना कोई बहार होती है, तो कुरान की बहार जो है वो रमज़ान है, मैंने आगाज़ में ये बताया भी। तो जो बहार है और जो हमारी ज़िंदगी में बहार आ गई है, हमें डिसिप्लिन करने के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक मरतबा फिर अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मौजूद किया। गुज़िश्ता साल जहाँ रमज़ान मुबारक की बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, वहीं पे एक गम भी था, एक परेशानी थी कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। और रमज़ान मुबारक की खुशी के बावजूद कहीं ना कहीं दिल मुस्तरब था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से ये साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कदर बेहतर है कि वहाँ के हालात भी बेहतर हुए और हम सब भी इस एक परेशानी से निकलें। बस अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पर भी रहम करे, और हालिया दिनों में जो वाक़यात हुए हैं उसकी वजह से भी बड़े लोग परेशान हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। बस ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना है, असल में रमज़ान मुबारक का महीना गम ख़वारी का महीना है, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उम्मत मुस्लिमा ख़ास करके सरकार दो आलम सरवर कौनैन शाफ़ी महशर साकी कौसर रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुजतबा अहमद किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है, अजीम तोहफ़ा है। वैसे जो रोज़ा रखने की जो रवायात है वो तो सदियों नहीं बल्कि जब से इब्तदा दुनिया की इब्तदा हुई है तब से हैं, मगर ख़ास आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को इस रमज़ान मुबारक में जो ताकीद की गई है और फिर जिन नेमतों से सरफराज किया गया है, वो दीगर उम्मतियों को वो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी। अल्लाह के बड़ा करम है। हम पूरे साल ये होता है कि हम हमारी, जैसे कि आपने कहा कि हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मशागिल होते हैं, मगर जो ही रमज़ान करीब आने लगता है, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम अपने कामों को समेट कर हम सब कोशिश करते हैं कि रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल उसी अंदाज़ में की जाए जिस अंदाज़ में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। और उसके लिए हम अपने कामों को छोड़ छाड़ के कोशिश करते कि तरावी में शिरकत करें, नमाज वगैरह की पाबंदी करें, ऑफिसों के काम को ज़रा मुख्तसर करते। असल में तमाम चीज़ें सुन्नत में शामिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जब रमज़ान मुबारक की आमद होती तो बार बार सहाबा इकराम को ख़बरदार फरमाया करते थे और इस तरफ मुतवज्जे किया करते थे कि रमज़ान से पहले ही आप रमज़ान की तैयारी ऐसे करते थे कि शाबान में आप कसरत के साथ रोज़ा रखते ताकि रमज़ान में रोज़ा रखने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, परेशानी, एक आदत भी हो जाए। और आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक ये भी थी कि आप रमज़ान में दीगर महीनों के बनिस्बत रमज़ान मुबारक में कुछ ज़्यादा ही इबादत किया करते थे, ज़्यादा शगफ़ के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ कुछ ज़्यादा इस दिन की तरफ लग जाया करते थे। मस्जिद में ज़्यादा वक्त दिया करते थे, कुरान पाक की तिलावत बढ़ा दिया करते थे, रातों को क़याम को बढ़ाते थे आप। यहाँ तक कि जैसे कि एहतिकाफ़ का दिन आएगा तो आप अलैहिस्सलाम की आदत थी कि 10 एहतिकाफ़ लाजमी किया करते थे। आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में तो आपने 20 दिन के एहतिकाफ़ किए। और इस हवाले से रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला भी बंदों की नेकियों को बढ़ाते हैं। हज़रत अपने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक मशहूर हदीस से बुखारी शरीफ में कि अगर किसी ने रमज़ान मुबारक में उम्रे किए तो गोया कि उसने हज किया है, हज का नेकी अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाएंगे। तो इसी हदीस के तनाज़ुर में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी हदीस मुबारक है। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम ने वो फरमाते कि आप अलैहिस्सलाम ने रमज़ान मुबारक से पहले खुतबा दिया और ख़ुतबे में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुतवज्जे किया और मुतवज्जे करके फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारे पास एक बेहतरीन महीना आ रहा है जिसमें जो महीना गमखवारी का महीना है, जिस महीने में जो है अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ाते हैं, जिस महीने की आम नेकियों को फ़र्ज़ के दर्जे में फरमा देते हैं और जो फ़र्ज़ है उसको कोई अदा करे तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर नेकी अता फरमाते। तवील हदीस है। तो ये तो एक बड़ा बेहतरीन, इस महीने की जो असल जो चीज़ है ना वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा किस तरीके से हासिल की जाए। बेशक। और इसमें एक बात ये भी कहूँगा कि अल्लाह के रसूल ने जो रमज़ान चौक शुरू हो गया, हर कोई एहतियात करे कि 4 लोग को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेंगे, बाकी सब को ही अल्लाह तबारक व तआला बख्श देंगे। और 4 लोग कौन है कि एक जो मुशरिक, जो शिरक करे अल्लाह तबारक, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपनी ज़ात में यकता है, उनके साथ किसी किस्म की शिरक की कोई गुंजाइश नहीं है। एक मुशरिक को अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे, जो शराबी को, जो मुस्तकिल शराब पिए। और तीसरा जो अपने दिल के अंदर कीना रखे, अपने भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए कीना रखे, बुग़्ज़ रखे। और चौथा, एक तो कीना रखे और चौथा जो है जो अल्लाह तबारक व तआला की खुलेआम नाफरमानी करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए और रस बस की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल ऐसा ही। और मुख्तलिफ अदयान में जो रोज़े का यानी कि एतवार में अगर हम देखें जो रोज़े का तरीक़ा है या मुख्तलिफ मज़ाहिब में जो हमें मिलता है, अगर हम हिंदुइज़म और बुद्धिज़्म में बात करें नाज़रीन, तो रोज़े के दौरान सिर्फ खाने की चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है, जबकि ऐसी लिक्विड चीज़ें जिनका इस्तेमाल उनके यहाँ जायज़ है उन्हें रोज़े की हालत में पीने में कोई मज़ायका नहीं है। हम मुख्तलिफ उसकी अगर हम बात करें, इसी तरह यहूदियत को देखें तो उसमें कुछ ख़ास दिनों में जो है 8 पैर का रोज़ा फ़र्ज़ है कहा जाता है और उनकी शरीयत के मुताबिक रोज़े के दौरान सिर्फ ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है जो आग पर पकाई गई हों, जैसे रोटी और पिज़्ज़ा वगैरह। इसी तरह दीन मसीहत की बात करूं तो उसके मुताबिक रोज़े की हालत में गोश्त, मछली और अंडे से दूरी इख्तियार करना उनके यहाँ ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मसीही अक़ीदे की अगर बात करूं तो पूरे साल जो है वो पेट भरकर खाने की भी सख्त मसम्मत उनके यहाँ की गई है। इसी तरह अगर और मुख्तलिफ मज़ाहिब के ऊपर नज़र डालें तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उनके यहाँ दी गई हैं। तो अगर हम आज भी देखें तो दुनिया भर में तिब्बी माहिरीन ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि रोज़ा इंसानी जिस्म की सलामती और उसकी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके इंसानी जिस्म पर खातिर खा असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह से एलेक्सी सोफरेन एक नामी शख्स हैं, एक बड़ी रूसी दानिश्वर हैं, यानी कि उनके नज़दीक रोज़ा इंसान के जिस्म की सफाई का नाम है। उसने बाकायदा तहकीक की और ये साबित किया है कि रोज़े से इंसान के जिस्म में जो मौजूदा फालतू चर्बी ख़त्म होती है और उसका इंसान का जो खून है वो साफ़ होता है। इसी तरह विल ड्यूरेंट ने भी बहुत सारी बातें की हैं, उस पर भी आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा चलती हूँ अल्लामा एजाज़ अहमद मोहसिनी साहब की तरफ भी और उनसे भी जानते हैं कि उनको वो क्या समझते हैं रोज़े को और अब इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। इन दिनों इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आ गई है, तो जो लोग पहले क्रिटिसाइज़ करते थे मुसलमानों को अब वो खुद रोज़े रख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि आपको बहुत मुबारक हो रमज़ान की। मैं आपके सवाल का मुख्तसर जवाब दूंगा ताकि आप
और तमाम जो हमारे सुनने वाले हैं वो तवज्जो से सुने और तूलानी जवाब से लोग घबराते हैं। जवाब यह है कि जी बिल्कुल माहिरीन अब फास्टिंग की तरफ आ रहे हैं और कुरान का तो दावा ही ये है, इस्लाम का तो दावा ही ये है कि जिस जगह पर तुम हज़ारों साल बाद पहुँचोगे वहाँ पर हम तुम्हें पहले ही पहुँचा देंगे, क्योंकि इस्लाम दीन फ़ितरत है और फ़ितरत नेचर करीब है हमसे। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कुरान कह रहा है कि मैं तुम्हारी रगे गर्दन से ज़्यादा करीब हूँ। तो जब परवरदिगार हमारी रगे गर्दन से ज़्यादा करीब है, जिसने क्रिएट किया है हमें, वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ मुज़िर है। तो वो बताएगा कि ये चीज़ बेहतर है और ये चीज़ नुकसानदेह है। अब लोग ये कहें कि इस पोजीशन में तुम ना झुको तो फ़ायदा होगा, अल्लाह ने पहले ही कह दिया नमाज़ पढ़ लो। इस तरह से तुम भूखे रहो तो फ़ायदा होगा, अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि रोज़ा रख लो। वाह, इस तरह से तुम अपना सर नीचे रखो तो तुम्हारे ब्रेन को ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, तुम्हारा हाँ, खून मिलेगा, क्योंकि तुम सारा exactly. पोजीशन तुम्हारी सीधी होती है। तो दिन में तुम एक मर्तबा ऐसा करो कि अपना सर जो है वो नीचे की तरफ करो। तो अल्लाह ने कहा 5 मर्तबा पहले ही कह दिया है। तो ये परवरदिगार हकीम और दाना है, उसको पहले मालूम है कि क्या इंसान के लिए बेहतर है, वो पहले फर्ज कर ले। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है और साइंस आज इसको मान रही है। हसन बख्शी साहब की तरफ भी जाऊंगी। हसन बख्शी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम और रमज़ान का आपकी रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पहला रोज़ा है और क्या रूटीन होती है रोज़ों में? आप एक जाहिर सी बात है एक बड़ी पोजीशन पे भी हैं, इन दिनों आम लोग आते हैं, बहुत सारे उनको एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं जब आप पोजीशन लेते हैं। तो आप की क्या रूटीन है और रमज़ान मुबारक में कितना टफ होता है टाइम और मैनेज कैसे करते हैं सारी रूटीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, रूटीन तो कल से सेट होगी क्योंकि आज तो इतवार का दिन है, पहला रोज़ा है और हम समझते हैं कि जहाँ रोज़े में इबादत करना भी फ़र्ज़ है, इसी तरह लोगों की खिदमत करना भी फ़र्ज़ है। तो एडिशन जो होगा वो तरावी का होगा और बाकी हमारी कोशिश होगी कि जितना काम कर सकें लोगों का वो करें और लोगों को इससे इस्तिफ़ादा हो। और ये महीना तो वो महीना है कि जिसमें साहिब इस्तिताअत लोगों को चाहिए कि उन लोगों को साथ लेके चलें जिनको अल्लाह ने वो मौक़े नहीं दिए हैं या जिनको वो मौक़े मुयस्सर नहीं है। अपनी खुशियाँ उन लोगों के साथ बाँट के मिला के खाएँ उसको, ताकि उन घरों में भी खुशियाँ इसी तरह आएँ जैसे आपके हमारे घर में ये रमज़ान की खुशियाँ हैं। सो हमारी आबाद की कोशिश यही होगी कि इस तरफ हम गामज़न रहें और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी मदद भी करेगा इस पर। बिल्कुल ऐसा ही है। और हसन बख्शी साहब, आपके ही बात से मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त एक पॉइंट और एक बात याद आ गई। आप कितना समझते हैं, हम देखते हैं कि चूँकि हमारे मज़हब ने जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है, जो हुकूकुल इबाद को अव्वल रखा है, जो एक दूसरे की मदद करना और सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट है, फिर और दीगर इसमें चीज़ें हैं। हमारे यहाँ तो चैरिटी भी बहुत होती है, हम ये देखते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा भी हम ये देखते हैं ना कि जब हम सुनते हैं कि बहुत हमारे सारे सेक्टर्स हैं, एक इलीट क्लास है, एक सर्टेन जिसकी वजह से हमारा जो कैश फ्लो है वो स्टक हो जाता है कि एक पैसा है जो कि वहीं रोल हो रहा है एक सिलेक्टेड जगह पे ही। कितना ज़रूरी है, आप चूँकि अब इतनी बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं, एज अ ह्यूमन भी देख रहे हैं, एज अ मुस्लिम भी देख रहे हैं, हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो कैश फ्लो है सोसाइटी में वो होना चाहिए। ख़ास तौर पे अमीर से लेके नीचे गरीब तक ये पैसा पहुंचना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम हर सेक्टर, इवन मीडिया में भी अब आप देख रहे होते हैं कि एक सर्टन पोजीशंस है, बस वहीं पे रोल हो रहा है, नीचे जो एक आम वर्कर है, एक आम आदमी है, वहाँ तक वो पैसा नहीं जा रहा। कैसे देखते हैं आप इस बात को? देखिए, इस्लाम इज़ द मोस्ट कंप्लीट एंड प्रैक्टिकल रिलीजन। उसमें बताया गया कि आप ज़कात दें ताकि उन लोगों की मदद हो सके जिनके पास वो फैसिलिटी नहीं है। इस्लाम में बताया गया कि पैसे संभाल के नहीं रखें, पैसे को इस्तेमाल करें, जैसे आपने कहा ना, सर्कुलेट हो इकॉनमी में, ताकि उसका फ़ायदा इकॉनमी के हर शख्स को पहुँचे। इस्लाम ने इस बात को मेरे ख्याल में कहीं भी सेविंग्स का जिक्र नहीं है कुरान में। लोग अच्छा कहते हैं ये बिल्कुल, हाँ, अच्छा खाएं, अपनी हमारे इस पे इस्तिदात के मुताबिक उसको खर्च करें। सो अगर हम और इस माह में जहाँ लोग बहुत नेकियां भी करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अच्छे काम भी करते हैं, मैं समझता हूँ एक काम हम सब ने करना चाहिए। हमें आपस में नाराज़ियाँ भी बहुत हैं, हमें उन लोगों से जाके उनके घर पे
माज़रत करनी चाहिए जिनका हमारी वजह से किसी भी वक्त चाहे दिल दुखा हो, चाहे वो हमारे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कारोबारी साथी हों या हमारे वर्कर्स हों। देखिए ये इंसान है, टाइम तो पास हो ही जाना है, कोई चीज़ रहनी नहीं है, जो आया है उसने जाना है। बट ये वक्त है कि थोड़ा सा हम सुकून से सोचें और अपनी गलतियों की अल्लाह से माफ़ी भी मांगें और उन अशख़ास से भी माफ़ी मांगें जिनका हमने दिल दुखाया है जी, या जिनको हमारी वजह से कोई परेशानी हुई है। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की, बिल्कुल ऐसे ही है। और अलमास भी में हमारे साथ मौजूद है। अलमास, क्या कलाम है जो आज तैयार करके लाई हैं? जी मैंने कलाम तैयार किया लब पर नाते पाक का नगमा। चले, कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो हर दुश्मन दी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या, फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, गम की धूप कड़ी तो क्या, हम पर उनके फजल का साया कल भी था और आज भी है, हम पर उनके फजल का साया कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक था, है और मरते दम तक रहेगा। इसी गुफ्तगू के साथ नाजरीन एक वक्फे पे भी हमने जाना है, वक्फा लेंगे छोटा सा, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे
देखो अनवारे रमजान, हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर अनवार रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सफ़िया आपको खुशामदीद कहती हूँ। और स्क्रीन पर नंबर चल रहा है ना भाई हमारा, और स्क्रीन पर नंबर है 0213413484 हमारा एक्सटेंशन है जी, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ ट्रांसमिशन में बराह रास्त शामिल हो सकते हैं। बराह रास्त आप शामिल होंगे जी, ये आ गया स्क्रीन पर नंबर और आपके सामने स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, और आप जब हमारे साथ बराह रास्त शामिल होंगे तो आपके सवालों के जवाब उलमा इकराम ही देंगे, और जो सवालात हम आपसे करेंगे उसमें बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स आपके लिए यहाँ पे मौजूद है हर साल की तरह। और फिर हम अपने जो हमारे जो विनर्स होते हैं उनको हम अपने सेट पे भी बुलाते हैं, उनको हम चांस देते हैं यहाँ भी आने का। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आप इस दफ़ा बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, जैसे जैसे रोल अप होगी ट्रांसमिशन आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे हमारे स्पॉन्सर्स हैं, और वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से तो जी आपको मेंबरशिप मिल रही है 1 साल की, और जो कि आप जा सकते हैं और फ्री मेंबरशिप है, और जितनी आपने एक्टिविटीज़ वहाँ करनी है आप वो कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द कंटेंट जी, अपने उलमा कराम के साथ हम बात करेंगे, और मेरे साथ मुफ्ती मुहिउद्दीन साहब हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी। मुफ्ती साहब, बहुत सारे सवालात हैं वैसे तो करने के, और जो जहन में भी आते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि हम बात करते हैं, और अभी हमने जदीद साइंस और तिब के हवाले से भी बात तो की, लेकिन एक चीज़ जो लोग और भी जानना चाहते हैं, आपने बताया भी जिसके बारे में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे कि जी जब शुरू होने से पहले कितनी तैयारी होती थी, वो भी आपने बताया। अब एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि इंसान की रूह के इर्तिका का जो बनता है ना मौजब, जो रोज़ा, वो कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ डिसिप्लिन आ जाता है जो 11 महीने छूट जाता है, उसके ऊपर और मजीद क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रोज़े में तो लोग ये कहते हैं कि जी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, रोज़ा के झूठ नहीं बोलते, और जी लोग ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम दिनों में हम देखते हैं कि उन सारी चीज़ों को कोई मायूब नहीं समझता 12-11 महीनों में, बाकी के 11, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में गुनाह तो जब भी गुनाह हो गुनाह गुनाह ही रहता है। हाँ, ये नहीं कि गुनाह आम दिनों में गुनाह, ये है कि जब बरकतों वाला कोई महीना हो, कोई लम्हा हो, कोई एक मकाम हो, मुक़द्दस मकामात हो, उन जगहों में गुनाह का अज़ाब बढ़ जाता है, गुनाह बढ़ जाता है वहाँ पे। तो गुनाह से तो ये नहीं कि हम के महीनों के बाद में करें और अभी करें, तो गुनाह तो गुनाह ही है। और एक चीज़ देखने में आया, जिसको जो आदी होता है अक्सर व बेशतर, जो मस्जिदों से जुड़े हुए नहीं होते, जो उलमा इकराम से जुड़े नहीं होते, जो बुज़ुर्गों से जुड़े नहीं होते, वो उनके लिए रमज़ान क्या और आम दिन क्या वो रिश्वत ले ही रहे होते हैं। अब ट्रैफिक के हमारे अफसरान को देखें ना, रमज़ान में वो बच्चों की इफ्तारी के पैसे भी पब्लिक से निकालने की पूरी तैयारी पे होते हो। वो सारे जगह पूरे रमज़ान में उतनी ड्यूटी नहीं करते जितने रमज़ानों में करते, पूरे साल इतनी ड्यूटी नहीं करते। आप कभी मेरे ख्याल में आप सफ़र नहीं करती होंगी मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल में? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है, मुझे तो पता है कि वैसे भी हम देख रहे होते हैं सारी चीज़ें, हमारे पास अपने कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे मांगती रमज़ान के, रमज़ान में खर्चात ज़्यादा है, ज़रा दे दो। तो ये इस किस्म के, अब ये कि इंस्टीट्यूट से बचने के लिए तरीका यही कि हम किस तरीके से ये एहसास आ जाए कि भाई ये रमज़ान जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है, गुनाहों से बचने के लिए दिए, और गुनाहों से अपने आप को बचाने के लिए, अल्लाह से मग़फ़िरत के लिए दिए। रमज़ान का असल मकसद क्या है? असल मकसद तक़वा है, खौफ खुदा, बेशक, कि अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से इंसान लरज़ उठे, उसके जिस्म का ज़र्रा लरज़ उठे, वो उसके सामने ये बात हो कि अगर अल्लाह ने मुझे माफ़ नहीं कि मैं तबाह और हलाक हो गया हूँ। और इसी जोश, इसी जज्बे के साथ जब कोई इबादत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नवाजेंगे। अगर वो इस जज्बे के साथ नहीं करता, और उसके बाद क्या गम ख़वारी। अब मसला ये, हमारे मुँह से हमारे मेहमान साहब ने भी कहा कि हमें ज़कात वगैरह ये सब, हम जो जिसके साथ हम लोगों के साथ था, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात करना चाहूँगा। मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे अंदर एक सबसे बड़ी जो बुराई है ना, वो बुराई ये है कि हम दूसरों के लिए बहुत अच्छे हैं,
यानी हमें पड़ोसी परेशान है हमें नज़र आता है, हमारा दोस्त परेशान है हमें नज़र आता है, हमारे दूर का वो मौलवी साहब परेशान नज़र आता है, हमें वो मोहल्ले में फ़ला शख्स परेशान नज़र आता है, मगर उसकी निगाहें अपनी भाई बहनों की तरफ नहीं जाता। ये हमारी अंदर सबसे बड़ी खामी और गफलत है। अगर हम किसी की मदद करें, हमारे ज़कात का, हमारे रमज़ान मुबारक के आम दिनों में हमारे मदद का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हमारी बहन है, हमारे भाई है, सगे भाई जो परेशान। अगर अल्लाह ने उनको नवाजा फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं नवाजा तो मैं समझता हूँ कि हमारे ज़कात, फ़ितरा, सदका और तमाम तर मदद के सबसे बेहतरीन मसारिफ और सबसे बेहतरीन हकदार हमारे रिश्तेदार हैं। और एक बात मैंने कहा कि वो अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि अगर किसी के माँ बाप किसी से नाराज़ हैं तो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में नहीं बख्शेंगे, चाहे वो पूरी 2-2 कंटेनर ला के लोगों में तकसीम कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है कि अपने आमाल को रमज़ान में किस तरीके से बनाया जाए, इस तरफ फ़िक्रमंद होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक क्या थी? यही तो आदत मुबारक थी। एक तो अल्लाह के रसूल कुरान के साथ जुड़ जाया करते थे। हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक में कुरान बेइंतहा कुरान पढ़ा करते थे, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से उतरते थे और अल्लाह के रसूल के साथ कुरान का विर्द फरमाया करते थे। इस तरीके से, और हम कुरान से गाफिल, नमाज से गाफिल। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि अपने घर में कुछ हो या ना हो, अपने पड़ोसियों का, अहल अयाल का, रिश्तेदारों का ख्याल फरमाया करते थे। अल्लाह के रसूल की आदत मुबारक थी कि जब भी घर में कुछ अच्छा पकता था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहेलियों को भिजवाया करते थे याद करके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे सगी कोई रिश्तेदार तो नहीं थे, बहन भाई तो नहीं थे सगे, मगर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक किसी गज़बे में कुछ लोग गिरफ़्तार हुए तो उनको छुड़वाने के लिए सालिसी बनकर जो है उनकी अपील करने के लिए उनकी रज़ाई बहन तशरीफ़ लाई, तो अल्लाह के रसूल ने उनकी मोहब्बत में, उनकी इज़्ज़त और इकराम में पूरे कबीलों को आज़ाद कर दिया। और हम यहाँ अपने भाई बहनों के साथ भी अच्छा सिला रहमी नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या दावा करें कि हम मुसलमान। हमारे ऊपर सारी पस्ती की जो असल वजह है, तमाम परेशानियों की जो असल वजह है, वो यही है कि हम सही मानों में इस्लाम को बयान तो करते, इस्लाम पे अमल करने को तैयार नहीं। बेशक बहुत अच्छी बात आपने की। बेशक ऐसे ही लम्हा एजाज अहमद मोहसिनी साहब आपकी तरफ आऊँगे। लम्हा साहब, इस माह मुबारक में हमें क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो पहला अशरा है रोज़े की हालत में कौन से ऐसे अवामिल हैं या चीज़ें हैं जिनको ख़ास तौर पे जिनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर अपने पास से बयान करूँ तो वो बात नहीं होगी, और रसूल अल्लाह की हदीस बयान कर देता हूँ कि रसूल अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह में चंद चीज़ें की जाएं। पहली चीज़ तो ये कि मन फत्तरा मिनकुम साइमन मुमिनन, कि अगर कोई शख्स किसी मोमिन को इफ्तार करवाए, काना लहू बिज़ालिका इत्क़ु रक़बतिन, कि ऐसा है कि जैसे एक ग़ुलाम को आज़ाद करवाए। तो एक तो ये कि आप किसी को भी इफ्तार करवा दें, और फिर फरमाया कि व मग़फ़िरतुन लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबिही, और तमाम गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी। तो गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी और एक ग़ुलाम आज़ाद करना, ये सवाब, एक तो ये सवाब हासिल कर लीजिए इफ़्तार करवा कर। दूसरा, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा व तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनिकुम, अपने गरीबों को, अपने मिस्कीनों को सदका दो। यहाँ पर जो रसूल अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया व तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनिकुम, अपने गरीबों को, अपने मिस्कीनों को। अपने गरीबों से क्या मुराद है? अगर मेरे पड़ोस में, अगर मेरे रिश्तेदार में, अगर मेरे दोस्त अहबाब में कोई गरीब है तो पहले मैं उसको तरजीह दूँगा, बनिस्बत ये कि मैं मोहल्ले में आस पड़ोस में ढूंढने बैठा हूँ कि कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई परेशान हाल है, तो उसको जाकर मैं ढूंढूँ। मैं इमाम साहब के पास जा रहा हूँ, मैं मस्जिद के पेश नमाज के पास जा रहा हूँ और जाकर पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी निगाह में कोई गरीब है? अरे भाई, मेरे घर में जो काम करता है वो भी गरीब है, जो मेरा ड्राइवर है वो भी गरीब है, जो मेरे घर में पानी भरने वाला आता है वो भी गरीब है। तो बहुत सारे अफराद जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो सब गरीब ही हैं, वो अमीर नहीं हैं। अगर वो अमीर होते तो मेरे घर में काम नहीं कर रहे होते। तो वो अफराद, उनको आप उनका ख्याल रखें। व तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनिकुम, अपने गरीबों को, अपने मिस्कीनों को सदका दो।
एक और चीज़ जो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अपने यतीमों दूसरों के यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। जब तुम्हारा बच्चा यतीम हो जाएगा, परवरदिगार उसके लिए सबब पैदा करेगा कि वो उसके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बयान की। आखिरी बात फरमाया कि अगर कोई इस माह में अपने अखलाक को अच्छा कर ले, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम आम दिनों में तो बहुत बदतमीज़ी, बहुत लोगों के साथ पेश आते हैं बुरे रवैये के साथ। इस माह में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई अपने अखलाक को अच्छा कर ले, ऐसे पुलिस सिरात से तेज़ी से गुजर जाएगा बर्क रफ्तारी के साथ, और उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। तो अपने अखलाक को इस माह में अच्छा किया जाए, ये एक टास्क है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें कर ली जाएं। फिर फरमाया कि एक आयत अगर कोई शख्स पढ़ ले तो ऐसा है कि जैसे पूरे कुरान की तिलावत कर ले। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन इंसान जो है वो कुरान पढ़ा करे। और मोबाइल में सबके पास कुरान डाउनलोड है, ऐसा नहीं है कि कुरान उठाना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा ही सही, आप एक रुकू, 4 आयतें, 5 आयतें ज़रूर टाइम निकाल के, अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं नहीं कह रहा आपसे, नाज़रीन से भी मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा कुरान ख़त्म करें, थोड़ा सा पढ़ ले, लेकिन लाजमी जो है वो और कुरान मैं इस पे बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात की। मैं खुद आपको एक बात, मतलब आप जब चीज़ों का अपने डेली रूटीन में करते हैं ना इस तरह से कंटिन्यू और एक प्रैक्टिस, खासतौर पे जब रात को सो रहे हो और जब सुबह आप उठें, क्योंकि सुबह उठना एक तो आपका क्योंकि डे स्टार्ट होता है, और एक रात को सोना आपका दिन ख़त्म हो रहा होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले दिन आपने ज़िंदा उठना भी है या नहीं उठना है। आप के साथ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये जान तो जानी है और हम हमेशा के लिए तो है नहीं, फ़ानी है दुनिया, तो हमने भी जाना ही है। लेकिन जब आप करते हैं ना अपना डे स्टार्ट और डे एंड विद कुरान रेसिटेशन या किसी भी सूरत से, या जो भी आपको समझते हैं कि आप बहुत इजीली आपके लिए है, हाँ एग्जैक्टली। तो वो आपको लग रही है जैसे सूरह रहमान है, मैं तो रोज़ रात को सूरह रहमान के बगैर सो नहीं सकती, मुझे नींद नहीं आ रही होती सूरह रहमान के बगैर, मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत सुकून दे रही है। तो इसी तरह जब आप शुरू सुबह करते हैं तो सूरह यासीन से, तो उसके बगैर मेरी सुबह नहीं हो रही होती, कि मुझे लग रहा होता है कि मेरा डे आज खाली हो गया बिल्कुल। तो वो मैं अपनी इसलिए एग्जांपल देती हूँ कि लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें, हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, सारा समझते हैं, तो लिटरली ये दोनों चीज़ें इतनी हेल्पिंग होती हैं, इतनी हेल्पिंग होती है कि जो आपके अंदर एक बेचैनी होती है, या एक आप पुरसुकून नहीं होते, या एक आप बीमार होते हैं, या फिर आप समझ रहे होते हैं कि नहीं जी वो कनेक्टिविटी नहीं आ रही है लाइफ के साथ, तो वो आपको इतना कनेक्ट कर देती है कि आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इस तरह से बहुत ज़रूरी है। मैं आगे बढ़ूंगी अपने मेहमान की तरफ भी, क्योंकि मैंने फिर वक्फे पे भी जाना है। तो हसन बख्शी साहब, आपको थोड़ा सा ले जाते हैं आपके बचपन में। आपको याद है कि आपने अपना पहला रोज़ा कब रखा था? ये सवाल हम अपने तमाम मेहमानों से पूछते हैं। मुझे यही याद नहीं है कि मैंने कब नहीं रखा था। अच्छा ठीक है। मतलब एज फार एज माई मेमोरी गोज, हमारे घर में एक माहौल था कि रोज़े सब रखते थे। सही। वो अलग बात है, कभी कभी बचपन में हम छुप के पानी भी पी लेते थे। सही। पर रोज़े ज़रूर रखते थे। सही। तो जब आपने पहले दफ़ा रोज़े रखे तो आपको वो याद है कोई शरारत, कोई बात, कोई चीज़ अपनी बचपन की? और साथ ही वो गर्मियों के रोज़े थे या सर्दियों के रोज़े थे? तो मेरे ख्याल में गर्मियों के रोज़े थे, पर इस तरह घर वालों ने, वालिद वालदा बहनों ने ख्याल रखा, जैसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट था। हाँ। हर चीज़ के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा था। और वो इंश्योर किया जाता था कि वो रोज़े से पहले कोई रोज़ा, बच्चे थे, भूख लगती थी, अंदाज़ा नहीं था, तो किसी तरह वो एंगेज रखते थे उस इफ्तारी के वक्त तक। सही। पर वो चीज़ें भूली नहीं जा सकती। और मैं समझता हूँ हर एक के घर में, जहाँ हमारे बच्चों ने भी जब पहला रोज़ा रखा है, आपने भी रखा, तो वही कैफियत थी। एक मेले जैसा फंक्शन, एक फंक्शन जैसा समा था। रोज़ा खुशाई जो होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी है, सारी रखेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। स्क्रीन पे नंबर भी है, हमारे साथ बंधे रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार
फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में के21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, अब इस वक्त हम इफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वो सातें और समातें हमारे सामने हैं जो अब हमारे इस रोज़े के इख्तिताम की तरफ जा रही हैं। अपने स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं जी। आज के हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, डोरीवा 360.uk, जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, नेल्सन पेंट्स, पाकोला मिल्क, वाइटल टी, यूनिलीवर, शौकत खानम अल खिदमत। और आज के आउटफिट की बात करूं तो ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है सिद्रा मुमताज ने। थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। इसके अलावा नाजरीन, हम बात कर रहे हैं रोज़े के हवाले से, और रोज़े की बहुत सारी जो तारीख है उस पर भी हमने बात की, किस तरह से चीज़ें हैं उसके हवाले से हमने बात की, क्या होना चाहिए रोज़े में, क्या रूटीन रहेगी, और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे। मेरे साथ सैयदा अलमास नायाब भी यहाँ मौजूद है, उनकी तरफ भी जाऊँगी और एक छोटा सा खूबसूरत सा कलाम मैं चाहूँगी कि वो बारगाह रिसालत में पेश करने की सादत हासिल करें। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशा अल्लाह हाँ पहुँच जाएंगे दरबार के पास, इंशा अल्लाह हाँ पहुँच जाएंगे सरकार के पास। पेश करने के लिए कुछ नहीं बदकार के पास, पेश करने के लिए कुछ नहीं बदकार के पास। ढेरों एसियाँ है गुनाहगारों के सरदार के पास, ढेरों एसियाँ है गुनाहगारों के सरदार के पास। आँख जब गुंबद खज़रा का नज़ारा कर ले, आँख जब गुंबद खज़रा का नज़ारा कर ले, दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के पास, दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशा अल्लाह हाँ पहुँच जाएंगे सरकार के पास।
सुभानअल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज सैयदा अलमास नायाब का, और बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी, और बेशक पहुंच जाएंगे। और नाजरीन, अब हमारे इस ट्रांसमिशन के अख्ताम का वक्त हम करीब है उसके, और हमने स्क्रीन पर नंबर भी दिए, कुछ कॉल्स भी आई लेकिन वो हम ले नहीं सके बीच में, चूँकि बैक टू बैक हमारा डिस्कशन इस वक्त जारी थी। लेकिन जो लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं, आप हमारे साथ बंदे रहिए, कॉल्स सिलसिला आप जारी रख सकते हैं। 021341344812 हमारा नंबर है जी। एक्सटेंशन पे आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ जी हम जहां बात कर रहे हैं अपने स्पॉन्सर्स की भी, और आपको बहुत सारे तहाइफ यहाँ पे आपके के लिए मौजूद हैं। और इसके अलावा जी, जहां मैं बात करूं आज के मौजू की, जिस पे हमने बात किया रमज़ान के एतबार से, रोज़े के एतबार से, और रोज़े को जी रमज़ान को बहार कहा गया है कुरान में, और जिस तरह से बहार हमारी ज़िंदगियों में जब आती है तो अच्छी पॉजिटिव और मस्बत चीज़ें लेकर आती है, तो रमज़ान भी हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा ही मस्बत बदलाव और तब्दीली लेकर आता है, जो कि 11 महीने हमारे लिए एक सबक होता है कि हमने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कैसे करना है, चीज़ों को लेके कैसे चलना है। इसी गुफ्तगू के साथ मैं चाहूँगी कि जी दुआ की तरफ भी बढ़ें, क्योंकि अब जब दुआ की तरफ जाएंगे तो मैं हमारे जो दोनों ही उलमा कराम यहाँ पे मौजूद हैं, अल्लामा साहब भी बैठे हुए और मुफ्ती मुहीद्दीन साहब भी बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगी मुफ्ती मुहीद्दीन साहब से कि दुआ करवा लें, क्योंकि वक्त हो चुका है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। या इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे साथ दरगुज़र का मामला फरमा, परेशान हाल दस्तगीरी फरमा, हर किस्म के फितने और फसाद से महफूज मामूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, अपने नाम की मिठास और हलावत नसीब फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें दीन पर रहने की तौफीक अता फरमा, दीन पर चलना आसान फरमा। या रब्बुल आलमीन, बिलखुसूस इस रमज़ान मुबारक को कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे ज़िंदगी में नुमाया तब्दीली अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें दीन से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान, इसके चप्पे चप्पे गली कूचों की हिफाजत फरमा, पूरे मुल्क को अमन का गहवारा बना। या रब्बुल आलमीन, काहिनों की कौन से जादूगरों की जादूगरी से, हासिदीन के हसद से हम सब की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, हरमैन शरीफैन की इज़्ज़त और तौक़ीर में इज़ाफ़ा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, बैतुल मुक़द्दस समेत पूरे जहान में मुसलमानों को या रब्बुल आलमीन ग़लबा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, फतूहात का सिलसिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, मुसलमानों को चैन और सुकून अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, रमज़ान मुबारक के तमाम आमाल को खुश असलूबी के साथ करने की तौफीक अता फरमा, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह ताला हम सबको के ऊपर अपना रहम और करम जो है वो बनाए रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला यहाँ ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आपका अल्लामा साहब, आपका, और सैयद अलमास हमारे साथ मौजूद थी, और मेहमानों में हमारे हसन बख्शी साहब भी थे। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ बंधे हुए हैं। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन का ये सिलसिला 30 दिन जारी रहेगा, पूरे रमज़ान आप हमारे साथ होंगे 3 बजे से लेकर ये अज़ान मगरिब तक। और इसके अलावा भी जो है हम मुख्तलिफ वक्त में आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन से इसी दुआ के साथ कि रब ताला हम सबको अच्छा और खुश नुमा जो है वो रखे और चीज़ों को करने की तौफीक अता फरमा। जाते जाते एक मरतबा फिर आज के आउटफिट की बात कर लेते हैं जी। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया सिद्रा मुमताज़ ने, सो थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। और इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स में जी शामिल है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क है, डोरीवा 360.uk है, जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, नेल्सन पेंट्स, पाकोला, मिल्क वाइटल टी, यूनिलीवर, शौकत खानम और अल खिदमत। तो ये हमारे सारे आज के स्पॉन्सर्स भी जी हमारे साथ जो कि बंधे हुए हैं। इसी दुआ के साथ इस ट्रांसमिशन का ख़त्म करेंगे कि रब ताला ने हमें हमें ज़िंदगी दी तो कल दोबारा फिर आपसे इसी सिलसिले में यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो